ये मोह मदांधकार क्या है? जो दुनिया की ठोकर खा करके भी हम उसी में चिपके हैं, हम उसी में चिपके हैं। यही तो अंधकार है, यही तो मोह है। किसी भी तरह से हम निकल नहीं पा रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, दर्द मिल रहा है, पीड़ा मिल रही है, दुख मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है, हृदय को बाणों से बेधा जा रहा है, फिर भी हम उसी तरह से फंसे हुए नहीं निकल पा रहे, क्योंकि हम ऐसे पास में जकड़े हुए हैं कि उस पास से मुक्ति नहीं हो सकती है, नहीं हो पाती। और उस पास से कोई मुक्ति अगर दिला सकता है तो वो भगवान की सानिध्य है। इसके सानिध्य में आने के बाद ये पता चलता है, इसके सानिध्य में आने के बाद ये पता चलता है कि वास्तव में ये मानव शरीर क्या है, हमारा ये जन्म क्या है, क्या यही है? देखते देखते किस तरह से शरीर ढल गई, हमारे आंखों के सामने कितने अपने चले गए। तो एक दिन तो हमें भी जाना है। क्यों मर रहे हैं, किसके लिए मर रहे हैं, कौन लेकर के आया, कौन लेकर के गया, कौन लेकर के जाएगा, फिर इन बातों का बोध हो जाता है कि यहाँ कुछ नहीं है। सबसे बड़ा धनवान तो वही है जिसके जीवन में खुशियाँ हैं, जिनके घर में खुशियों का समावेश है, वही इस संसार में सबसे बड़ा धनवान है। और इस वस्तु का बोध होता है इस सत्संग में आने से। कथा कितना सुना होगा आपने, सुनने को तो बहुत कुछ सुनता है, पर क्या एक भी हम उसको उतार पाते हैं? उसका कारण है कि हमारे हाथ में हीरा तो है, पर हम उसे सिर्फ जरकन समझ रहे हैं, जौहरी से मुलाकात हमारी नहीं हुई। ये पुण्य है हमारा कि हम कथा श्रवण कर रहे हैं, पर उस कथा का क्या महत्व है, उस महत्व को नहीं समझ पाए, इसलिए हम उस मोह के पास से बाहर निकल नहीं पाए। और उस मोह के पास से निकालने का एक यही मार्ग है, भगवान की कथा, भगवान का सत्संग। फिर जब सत्संग में आ जाते हैं तो व्यवधान भी बहुत है, बिल्कुल पूरी आवाज खींच रही है, नहीं बोल पा रहा हूँ। श्री राम, ये जो मतलब फैल रही है ना आवाज, बनाहट है, तो इसको आप बंद करो, बेस बढ़ाओ, थोड़ा टेबल दो, बाकी और कुछ भी मत। आवाज खींचती है। श्री राम, श्री राम, श्री राम, थोड़ा सा इको दो। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम। बोली वृंदावन में हरि लाल की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जो भगवान विश्व की संरचना करता है, जिनके द्वारा ये समस्त विश्व का पालन होता है और जिनकी लेस मात्र कृपा से इस चराचर जगत का संहार हो जाता है, वो है सत्यचित और आनंद। जिनकी कृपा विलासिता से ये सारा संसार चल रहा है, तापत्रय विनाशाय, जिनकी कृपा से ही तापत्रय, तीनों प्रकार के तापों का अंत हो सकता है।
कौन से ताप? दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। 3 प्रकार के ताप से संसार में हर एक प्राणी दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो अगर जीवन में कोई दुख आ गया है तो वो दुख ये कहता है, दुख टूटने को नहीं कहता कि दुख पा करके आप टूट जाओ। अरे दुख भी तो भाग्यवान को मिलता है भैया। अब बोलोगे कि कैसे? माता कुंती के जीवन में दुख आया और भगवान जब जाने लगे तो माता कुंती जो है आंचल फैला करके दुख ही मांगी कि प्रभु दुख ही है, जिस दुख के कारण आप इतने दिनों तक हमारे पास रहे, आंखों के सानिध्य में। बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपा। कम से कम जीवन में दुख आ जाता है तो उस परमात्मा का चिंतन तो कर लेता है, नहीं तो सुख है तो कोई याद नहीं आता। और उसी की कृपा से ये मानव शरीर है। इस बात का बोध हमें नहीं हो पाया। हमें तो लगता है कि किसी और की कृपा से हम मनुष्य बने, भगवान की कृपा से नहीं बने। फिर वो कृपा कर देगा तो हम फिर बन जाएंगे, पर ये वास्तविकता नहीं है। दुखी होने को तो हर कोई दुखी है इस संसार में, क्योंकि ये संसार दुख रूप है ही। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, और किसी को ये दुख नहीं है तो धन से ही दुख, धन में ही उदास रहता है कि फलाने के पास इतनी संपत्ति है, फलाने के पास इतनी दौलत है, हम कुछ नहीं, तो ऐसे दुखी मन मारे बैठा रहता। थोड़े थोड़े सब दुख, क्योंकि कामनाएं इतनी बढ़ गई हैं इस कलयुग में, इस संसार में जीव की, कि वो कामनाएं जीव को सुखी रहने ही नहीं देती है किसी भी प्रकार से। कितना भी सुने पर बोध ही नहीं होने, इतनी कामनाएं हैं। यद्यपि हमने अपनी इन आंखों के सामने कितना बनते हुए देखा है, हमने कितना बिगड़ते हुए देखा है, कितनी मांगों को सजते हुए देखा है, कितनी मांगों को उजड़ते हुए देखा है, पर फिर भी बहुत अच्छा। तापत्रय विनाशाय, तो तीनों प्रकार के तापों के का विनाश करने की जिनमें अद्भुत क्षमता है, वो है कौन? श्री कृष्णाय वयं नमः। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानियो, जाको राम नाम धनो, जाको राम नाम धनो। सदैव ये प्रयास करना चाहिए। अब देखिए, जिस परिवेश में आप हैं वो परिवेश बहुत प्रिय है। इतना हम उस परिवेश में लिप्त हो गए हैं कि उससे हम अलग होना नहीं चाहते। बोलो सत्य है कि नहीं? जिस परिवेश में एक साधु संत ढल गए हैं उस परिवेश से वो अलग होना नहीं चाहते। उसी परिवेश में उनका स्वर्ग दिखाई देता है।
जिस परिवेश में गांव समाज के बिगड़े हुए लोग पल गए, उस परिवेश से अलग नहीं होना चाहते। क्यों? क्योंकि उस परिवेश में उनका स्वर्ग दिखाई देता है। यानी एक शराबी भी अपनी उस जिंदगी में मस्त है, एक संत भी जहां है अपनी जिंदगी में मस्त है, एक गृहस्थ भी उस पास में जकड़ करके भी मस्त है, एक पंडित भी अपने स्थिति पर मस्त है, एक कलाकार भी अपनी कला में मस्त है। तो आइए इन समस्त वस्तुओं को एकत्र कर कि भाई आप दौड़ाएं नजर की जो जहां है वही मस्त दिखाई दे। तो मस्त की संसार में, मस्त होने के इस संसार में सबसे बड़ा अलमस्त कौन है? ये देखें तो आपको सबसे बड़ा अलमस्त भगवत प्रेमी दिखाई देगा। उसके पास कुछ हो या ना हो, पर जो सुख उसके जीवन में है, उस सुख की तुलना संसार में कहीं से की नहीं जा सकती। तो अपनी वृत्तियों को सदैव इस स्थान पर मोड़ना चाहिए, देखना चाहिए कि हम उस जिंदगी से निकल करके भाई कहीं और भी हमें मस्त होना चाहिए। थोड़ा सा हम निकले, अगर हमारी वो वास्तविक जिंदगी हमारे जीवन के लिए सार्थक नहीं है, तो हमारी अपनी उस मस्ती को वहीं पर समाप्त करके वो पथ अपनाना चाहिए जिस पथ में जीव अलमस्त हो। है तो सब ना, शराब पी रहा है, एक शराबी नालियों में पड़ा हुआ है, हम देख करके उसे दया आती है, उसको मना करते हैं, पर फिर भी वो शराब पी रहा है, फिर भी वो शराब पी रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसकी वो जिंदगी बन गई है, उसके लिए वो स्वर्ग बन गया। नशे की आदत में रहने वाला व्यक्ति अब तो नाना प्रकार के, जैसे हम मना करते हैं कि भैया शराब पीने वाले हमारे सामने ना, तो महाराज जी बोले शराब मत पियो, तो चलो गोली खा लो, 4 गोली खा लो, तो 4 गोली गटको और चल दो। पर हम भी मजबूर हैं। एक संत जल में स्नान कर रहा है, फर्क क्या है? एक संत जल में स्नान कर रहा है, बड़ी दया आई उनको, एक बिच्छू बही जा रही थी, बड़ी दया आई, उस बिच्छू को वो निकाल करके बाहर करना चाहते हैं कि इसकी जिंदगी बच जाए, पर वो बिच्छू उनके हाथ में डंक मारता है। डंक से पीड़ित होते हैं, फिर से उसको छोड़ देते हैं और फिर नीचे हाथ लगा देते हैं, फिर वो बिच्छू डंक मारती है, फिर उसे उठाने का प्रयास करते हैं और छोड़ देते हैं, फिर हाथ लगाते हैं। किसी ने पूछा, बाबा मती मारी गई है, ये बिच्छू बार बार डंक मार रही है, फिर भी आप इस बिच्छू को उबारने का, इसे पकड़ने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? बोले यही तो फर्क है। हमारा धर्म है बचाने का प्रयास करना, और हम अपने जीवन की अंतिम श्वास तक उस प्रयास पर रत रहेंगे, क्योंकि हम अगर बचा नहीं पाए तो हमारा जीवन हमारे आंखों के सामने, अगर इस जीव का पतन हो रहा है तो हमारे जीवन की सार्थकता नहीं है। तो वो अपने धर्म में है और हम अपने धर्म में हैं। उसका धर्म है डंक मारना और हमारा धर्म है बचाना। तो हर कोई अपने अपने धर्म में है, हर कोई अपने अपने स्वार्थ में रहता है, हर कोई अपने कर्म में रहता है। तो अब थोड़ा कलयुग में दिमाग ज्यादा चल जाता है, रास्ते निकाल लेते हैं। यहाँ रास्ते निकाले जाते हैं, यहाँ वीक पॉइंट देखते हैं लोग, रास्ते निकालते हैं। हम कहते हैं भैया बर्बाद मत हो, शराब मत पियो, तो बोले हम तो आपके ही महाराज जी, हमने शराब छोड़ दिया है, पर 4 गोलियां भटकने लगे हैं, लंबी लंबी आंख लेकर के खड़े होते हैं, तो सोचते हैं कि महाराज जी जानते। आपको दया नहीं आती, आपको तरस नहीं आती, कितने निर्दयी हो आप,
कितने निर्दयी हो आप कि आपको तरस नहीं आती, दया नहीं आती कि बार बार आपको बेटा कहते हैं, गले लगाते हैं, बार बार निवेदन करते हैं, पर फिर भी आप अपनी वृत्ति से नहीं निकल रहे हो। आपको दया नहीं आती कि कितनी दूर से हम क्या देते हैं इनको। एक रिश्ते का निर्वहन, हम कहते हैं अपनी अपनी वृत्ति है सोचने को, कोई कुछ भी सोच ले कि बहुत कुछ आपका बांध करके जाते हैं, पर आपका मन है वो सोचते रहे। वो एक ठाकुर जी हैं, एक मैं हूं, दूसरी आपकी आत्मा, पर फिर भी रहता है। तो ये महात्मा भी वही कहता है कि वृत्ति को जब तक आप हटा करके, पतन के मार्ग से हटा करके, जब तक वास्तविक स्थिति पर ला करके नहीं खड़ा करोगे, तब तक ना आप भगवान के हो और ना ही भगवान आपका है। चाहे जिंदगी भर भागवत कथा कराते रहो, चाहे जिंदगी भर भागवत कथा श्रवण करते रहो, उससे कोई लाभ नहीं। यही महात्मा का उद्देश्य है। बनने को तो सैकड़ों लोग ऐसे बन गए, पर जिन्हें, ये हमारा दुर्भाग्य है कि जिनके पीछे मैं पड़ा, जिनके पीछे मैं पड़ा हाथ धो करके, वो नहीं बने। और बनने को तो सैकड़ों लोग बन गए। इस वजह से मुझे गर्व भी है। संवरने को तो कितने संवर गए, कितनों ने अपनी वृत्ति बदल दी। शायद आप लोगों को भी पता न होगा, पर कम से कम 200 से 250 लोग ऐसे हैं, 150, 120 या 30 तो फोन नंबर हमारे पास में है, क्षेत्र के लोगों को, जिन्होंने अपनी वृत्ति को बदल करके अपने मार्ग को, अपने जीवन को पटरी पर ढाला है। बोलिए गलत है? पर जिनके पीछे मैं पड़ा वो नहीं बदल पाए, क्योंकि उनको तो ये हो गया कि महाराज जी मेरा मान करते हैं, करते रहेंगे। और महात्मा यही कहता है, महात्मा यही कहता है कि जब तक जीवन की वृत्ति को बदल करके आप अपने जीवन के मार्ग को उस पटरी पर ढालोगे नहीं, तब तक कथाओं से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब हम वृत्ति में अपने सुधार ही नहीं कर पाए, कि मन की चंचलता, कितना चंचल है मन, दौड़ रहा है, हमला कर रहा है, कहीं कुछ सोच रहा है, कहीं कुछ सोच रहा है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितन, भाग्य तो अभ्युदित हुआ, भगवान के सन्निकट आए, पर पाप हमारा उस पुण्य को प्राप्त नहीं करने देता। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये जीवन का दुर्भाग्य। वृत्ति हमारी सुन करके भी संवरने नहीं देती है, ये हमारे जीवन का दुर्भाग्य है, ये हमारी जिंदगी का दुर्भाग्य है। श्री कृष्णाय वयम। ऐसे परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के युगल चरणारविंदों में हम सत सत वंदन कोटि कोटि नमन करते हैं, जिनके चिंतन से तीनों प्रकार के तापों का अंत होता है। जीव उस परम पिता परमात्मा का हो जाता है, जीव उन भगवान का हो जाता है, जिनकी लेस मात्र कृपा से इस संसार में अनंत खुशहालियों के पथ पर वो अग्रसर। तो श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के युगल चरणारविंदों का हम वंदन करते हैं। इस कथा का महात्मा नैमिषारण्य तीर्थ से होता है, जहाँ 88,000 ऋषियों के बीच में आदरणीय सूत जी का पदार्पण हुआ। और सूत जी जब आए तो जितने भी संत थे, सूत जी 16 वर्षीय सूत जी को देख करके सारे संत उठ करके खड़े हो गए। आइए आइए महाराज आइए। अब 16 वर्ष का कोई बालक आए और उसके सामने हजारों की तादाद में जनता उठ करके खड़ी हो, तो थोड़ा सा उस संस्कारिक बच्चे को कहीं न कहीं से क्षोभ होगा। तो आदरणीय सूत जी ने उन संतों से कहा कि आप हमारा इतना मान क्यों कर रहे हैं, हमारे आने से आप सब क्यों खड़े हो रहे हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे संत थे उस सभा में ऐसे ऐसे संत थे जिनके सामने कितनी बार सूर्य और चंद्रमा भी बदल चुके थे। ये नैमिषारण्य तीर्थ बड़ा पावन तीर्थ है।
श्री शिव महापुराण में नैमिषारण्य तीर्थ का वर्णन है, आपने सुना होगा। कोई भी कथा वहीं से जाकर के किसी भी कथा का शुभारंभ होता है। ये सृष्टि की जब संरचना हुई, समस्त देवी देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा। ब्रह्मा जी से पूछते हैं कोई तप करने के लिए उत्तम स्थान बताइए, तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा। उस चक्र के पीछे पीछे सृष्टि के समस्त देवता लग गए और वो ब्रह्मलोक से चलता हुआ चक्र आकर के यहीं पर उत्तर प्रदेश की उस पावन धरती नैमिषारण्य तीर्थ में गिरा और वहीं से संतों की इस तप की यात्रा का शुभारंभ हुआ। वहीं से वहाँ पर तप किए, वहीं से नाना प्रकार की कथाओं का शुभारंभ हुआ नैमिषारण्य तीर्थ से। तो उस नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों के बीच में आदरणीय सूत जी का पदार्पण होता है, जिनको देख करके जब हजारों संत खड़े हुए, सूत जी ने कहा कि आप सब हमें देख करके हमारे आने से इतना सत्कार क्यों कर रहे हैं, हम उम्र में तो मैं बहुत छोटा हूँ। तो संतों ने कहा ये तो कहने की बात है, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धा सुकिंकिरा शिष्य किंकिरा किंकिरा शिष्य किंकिरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई ज्ञान में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धा। ये संसार का लक्षण है। लेकिन महाराज सबसे बड़ा वो है जो ज्ञान में बड़ा हो, जो अपने ज्ञान के प्रकाश से अंधकार के हृदय के अंदर पड़े हुए अंधकार के उस पटल को फाड़ करके, उस पटल को चीर करके ज्ञान की उस दिव्य ज्योति के माध्यम से भटके हुए जीव को मार्ग प्रशस्त कर दे, ज्ञानी तो वो है। और उसका सम्मान करना जीव का सबसे बड़ा धर्म है। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुरम। और संत कहते हैं, ये शास्त्र कहते हैं, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत। महात्मा संत और विद्वानों के बीच में बैठ करके कभी व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कथा पांडाल में पहुंच करके अपने मन पर विजय पाने का प्रयास करें। ये बहुत बड़ा तीर्थ है, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। जिंदगी भर आप घूमते रहो, एक कथा अगर आपने मन से श्रवण कर ली तो एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा का इतना बड़ा महात्म बताया गया। पर उठती हुई मन की तरंगों को जब मारेंगे तब, उठती हुई उन कामनाओं का जब दफन करेंगे, दहन करेंगे तब, बढ़ती हुई मन की उस चंचलता को जब रोकेंगे तब, मन में उठते हुए विकारों को जब हम दबाएंगे तब, खोई हुई वृत्ति को जब पकड़ करके गोविंद के युगल चरणार बिंदुओं में समर्पित करेंगे तब, और जब जीव इतना सब करके भगवान की सानिध्य में बैठता है तो उसका मानव जीवन सफल हो जाता है और वही मानव कहलाने के काबिल है। शास्त्रों में कहा गया है कि उसी को मनुष्य कहना चाहिए, उसी को मानव कहने का अधिकार है जो भगवान का है। दूसरी बात, आप ये समझे जो भगवान का नहीं हुआ, जिसने जन्म दिया, जिसने जिंदगी को संवारा, जिसने भटकी हुई जिंदगी को उतार करके पटरी पर लाया,
जो संसार में अनंत खुशियां जिसने दिया, आज भी वो लाखों खुशियां बरसा रहा है। जो उस भगवान का नहीं हुआ, वो समाज का क्या हो सकता है, वो माँ बाप का क्या हो सकता है, वो संसार का क्या हो सकता है। अरे भैया, यहाँ तो सब ऐसे देखने के रिश्ते हैं, स्वार्थ के रिश्ते हैं, और उस स्वार्थ के रिश्ते में रत प्राणी कुछ पल तक उन रिश्तों में रह करके फिर अलग हो जाता है। तो आपका तो वही होगा जो भगवान का है। कभी ये मत समझना कि वो नास्तिक व्यक्ति है पर मेरा बहुत बड़ा साथी है, तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे जीवन का बोध ही नहीं, कभी भी वो गलत कर सकता है। धर्म का ज्ञान ही नहीं है तो कभी भी वो गलत कर सकता है, क्योंकि मन की वृत्ति पर काबू पाने का बल जिसमें है वही पुण्यात्मा है। और यहीं से सारा भजन है, यहीं से सारी यज्ञ का फल है। यह है महात्मा। अब फिर महात्मा को श्रवण करने के बाद, कथा श्रवण करके अपनी तुलना करें, फिर सोचे कि हमें कितना फल मिलना चाहिए इस कथा का। तो दूसरे के कहने से कुछ नहीं, अपने आप ही आप उसका चयन कर लेंगे कि हमें इस कथा का, इस यज्ञ का इतना लाभ मिलना चाहिए, हम इतने के अधिकारी हैं, क्योंकि हमारा इतना मन लगा है, हमारा इतना समर्पण हुआ है, तो हमें इसका लाभ इतना मिलना चाहिए। हमने 7 दिनों में ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न चा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। शास्त्र कहते हैं, भगवान कहते हैं कि नारद जी ना हम बसामि वैकुंठे, ना हमारा निवास वैकुंठ में है, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नचा, मेरा निवास ना योगियों के हृदय में है। योगी नाम हृदय नचा मद भक्ता यत्र गायत्री, हमारे भक्त सच्चे मन से हमारे गुणों का जहाँ गान करते हैं, हे नारद, किसी न किसी रूप में मैं वहाँ विद्यमान होता हूँ। तो वास्तव में भगवान की अगर कथा हो रही है, ज्ञान यज्ञ हो रहा है, तो ये तो सुनिश्चित है कि वो परमपिता परमेश्वर वहां उपस्थित है। तो फिर तुलना कर कि उस भगवान के सामने हमने अपनी किस प्रकार से उपस्थिति दर्ज कराई है, तो हमें अपना लाभ अपने आप आ जाएगा। किसी के बताने और देने की बात नहीं रह जाएगी, हम स्वयं चुन लेंगे कि हम कितने के अधिकारी हैं। और जब हमारे दरवाजे पर वो स्थिति है और हम अधिकार के वो पात्र नहीं बन पाए, तो भैया जो दूर बैठे हुए हैं और तीर्थों के नाम पर जा रहे हैं, तो ये तो हमारा एक फिर खिलवाड़ हो गया, क्योंकि वो वास्तविक श्रद्धा हम घर पर अपने भगवान से नहीं लगा पाए, तो हम वहां जा करके क्या लगाएंगे। 2-4 लोग हो गए, सारे गांव के लोग जा रहे हैं, चलो हम भी चल देते हैं, घूम घाम के आ जाएंगे, 4-6 दिन में थोड़ा मन बदल जाए। भाव तो ये है, महात्मा तो ये कहता है, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो।